हमने किया था प्रकाश का परावर्तन। आज हम उसके कुछ दैनिक जीवन में देखेंगे कि दैनिक जीवन में हमारे पास क्या है। देखो, जो फिजिक्स है ना, जो आपके पास ये भौतिक विज्ञान है बेटा, ये हर चीज़ में है। अगर आप चल रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, इवन जो फैन चल रहा है, आप अपने पाँव हिला रहे हो, मतलब हर एक चीज़ में फिजिक्स है ही है। मतलब डेली आपके उठने से सोने तक हर चीज़ में आपके पास फिजिक्स है। बिना फिजिक्स के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए हम उसके आज दैनिक जीवन पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था उसका हमारे पास कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है। प्रकाश का जो परावर्तन है उसके हम आज अभी देखते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ है। जैसे कल जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। आज जब उसका पढ़ा है तो अब उसका हम दैनिक जीवन में भी देखेंगे। तो पहले तो हमारे पास ये आता है कि जैसे कि प्रकाश, आप लोग रोज सुबह तो अपनी फोटो देखते ही हैं, दर्पण में अपने आप को देखते हैं, अपने आँख नाक कान बाल सब सेट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, समतल दर्पण में आता है। तो जो परावर्तन है वो हमारे पास आम उदाहरण है सभी दर्पणों का, जो हमारे पास प्रकाश के परावर्तन की क्या बनाता है, इमेजेस, मतलब छवियाँ। आप देखते हो मिरर में तो आपकी क्या बन रही है, एक प्रकार से छवि ही बन रही है। इनके यूज जैसे दूरबीन है, कोई भी चीज़ दूर की पास की उसका यूज़ करते हैं, हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, या हम जैसे कैमरे वगैरह आप लोग अपनी फोटो इन सब में हमारे पास कौन सा नियम लागू होता है, प्रकाश का परावर्तन। अब हमारे पास दो तरीके से उत्तल भी आता है, अवतल भी और समतल दर्पण भी। देखो, जो समतल दर्पण है वो तो सिर्फ आपकी जो इमेजेस है वो देता है। उत्तल जो दर्पण है वो आपने देखे होंगे, जो ये कार स्कूटी बाइक चलाते हैं इनके साइड में विंग मिरर होते हैं, वो अपने पीछे के जो व्हीकल्स हैं उनके बारे में देखते हैं कि कितनी दूर पे है, कितने पास में। तो वहाँ पर हमारे पास किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। और ये चाहे तो आप देख लेना। उसके बाद जो ये कार्स वार्स की जो आगे की जो हेडलाइट वगैरह होती है, ये किस फॉर्म में होती है, पैराबोलिक फॉर्म में होती है। और इनके बीच में आप देखोगे जो समानांतर बीम बनाने के लिए एक क्या लगाया जाता है, छोटा सा बल्ब भी लगाया जाता है। तो जो हेडलाइट्स वगैरह होते हैं अलग अलग प्रकार के लगते हैं। साइड मिरर में देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जो आगे की जो कार्स की हेडलाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर कैसे होती है, हमारे पास पैराबोलिक। और अगर आप लोगों को कभी डॉक्टर के पास गए हो अपने दांत वगैरह दिखाने के लिए, तो दांत को वो बड़ा करने के लिए भी अवतल दर्पण का यूज करता है, ताकि वो दांत को क्या कर सके, उसको आसानी से देख सके कि कहाँ कीड़ा है, क्या दिक्कत है, कहाँ से खाली है, कौन सी जान में आपके पास दिक्कत है, तो वहाँ पे वो अवतल दर्पण का यूज करता है। और अगर हम बात करेंगे जैसे कि आपके पास जो दुकानों पे या जो चौराहे में जो लगे होते हैं सुरक्षा देने के लिए, वहाँ पर उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और अगर आपने देखा होगा आपके आसपास जो बुजुर्ग इंसान है, अगर वो न्यूज़पेपर या कोई किताब पढ़ रहे हैं, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो वो अक्षरों को बड़ा करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। उसके अंदर जो लेंस लगा होता है ना, वो हमारे पास अवतल दर्पण होता है। और जैसे कि जो अंधेरे कोने होते हैं जहाँ पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो समानांतर है, जो अवतल है, वो तो आपके पास दिखाई दे रहा है, चीज़ों को बड़ा कर रहा है, पर जहाँ पर अंधेरे कॉर्नर है वहाँ पर हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। वो लगभग ड्राइवर वगैरह हैं ये सब यूज़ करते हैं, दुकानों में सुरक्षा के लिए यूज़ होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में जो उत्तल दर्पण होता है ना, ये मतलब व्यापक दृष्टि, मतलब बहुत दूर तक की जो दृष्टि है वहाँ तक क्या करता है, हमें देता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो दुकानों में यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रकाश के परावर्तन के हैं। इसके जो नोट्स हैं वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों तक पहुँचा दूँगी।